बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, रात के 12 बजे का टाइम है इस वक्त जब मैं शूट कर रहा हूँ और ये वीडियो आप तक तकरीबन 1:30 या फिर 1:45-2 बजे तक ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचेगी। मतलब रात के 2 बजे इस वक्त आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इस वक्त इस वीडियो को शूट करने का और इस वीडियो को पब्लिक करने का, वैसे नॉर्मली मेरी वीडियो इस टाइम नहीं आती। रात 2 बजे भाई कौन सी वीडियो अपलोड होती है नॉर्मली मेरी फर्स्ट वीडियो सुबह 10 बजे आती है, फिर सेकंड वीडियो 12 बजे, ठीक है, फिर जो है वो उसके बाद 3 बजे। अगर जो है मैं रेगुलरली वीडियोस मतलब बैक टू बैक वीडियोस डाल रहा हूँ तो मेरी रूटीन ये होती है, फर्स्ट वीडियो सुबह 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर जो है वो उसके बाद 3 बजे, फिर शाम जो है वो 6 बजे और रात को अगर टाइम मिला तो रात 9 साढ़े 9 बजे तकरीबन मेरी ये रूटीन होती है। लेकिन आज मैं रूटीन से हट के रात को 12 बजे शूट कर रहा हूँ और रात को 2 बजे ही मैंने इस वीडियो को पब्लिक कर देना है, अपलोड कर देना है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने कुछ इस तरह की चीज़ें अभी देखी हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। मुझे उन चीज़ों ने स्ट्रेस दी तो मैंने ज़रूरी समझा कि मैं एक दफ़ा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। कल बाबा जी ने अपनी कल वाली वीडियो में बाबा जी ने एक चैलेंज किया था कि मेरी बीवी मेरे पास आएगी, ठीक है, ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा और हम जो है वो साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ये बाबा जी ने एक चैलेंज किया था और बाबा जी अब उस चैनल में फ़ेल होने जा रहे हैं, ठीक है। बाबा जी उस चैनल में शर्मिंदगी उठाने जा रहे हैं। वो कैसे? बाबा जी और अम्मा में डिवोर्स हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। पता कैसे? मैंने अभी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। मैंने दीदी की वीडियो देखी है, मैंने नजमा की वीडियो देखी है। उससे हटकर जो कुछ चीज़ें और भी जो मेरे सामने आई हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले ऑडियंस की कुछ बातें हैं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि इस वक्त जितना ये भगदड़ मची हुई है ना, आयशा वीडियो अपलोड कर रही है, नजमा वीडियो अपलोड कर रही है, डीडी वीडियो अपलोड कर रहा है, चाचा अनवर वीडियो अपलोड कर रहा है, चाचा गुलाम वीडियो अपलोड कर रहा है, सितारा वीडियो अपलोड कर रही है, रिएक्शन वाले सारे के सारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। ऑडियंस सबको देख रही है, सबके कमेंट कर रही है, बट ऑडियंस की बात को कोई सुन ही नहीं रहा, कोई देख ही नहीं रहा, ठीक है। मुझे कुछ कमेंट्स आए, मुझे कुछ रिक्वेस्ट थे, आज़म भाई आप इन पर लाजमी बात कीजिए, तो मैं उन चीज़ों को लाजमी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये डिवोर्स कब होने जा रही है, कैसे होने जा रही है, ठीक है। खैर, रुबीना मलिक ने ये सिस्टर हैं हमारी, इन्होंने मुझे कमेंट किया मेरी एक वीडियो पे। कहते हैं जी भाई, अम्मी ने निकाह उनसे घर के लालच में किया था। अगर घर के लालच में किया था तो ये गलत बात है। वो घर सिर्फ बाबा जी के बच्चों का हक है। स्टिल जो है वो कुछ लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं, शायद उनको सही तरह से चीज़ें समझ नहीं आई, या जो है वो शायद उनको सही तरह से पता नहीं चला, या फिर शायद वो समझना चाह नहीं रहे, ठीक है। स्टिल कुछ लोग हैं जो इस तरह करके सोच रहे हैं। देखें, ये बात बाबा जी ने खुद क्लियर की थी। ये बात अपनी वीडियो में बाबा जी ने रिसेंट वीडियो में खुद ही क्लियर की है कि भाई जब हमारा निकाह हो रहा था तो हमने आपस में एक दूसरे के साथ ये डिसाइड किया था कि ना तुम मेरी प्रॉपर्टी से कुछ लोगी, ना मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी से या फिर तुम्हारे पास जो मालो दौलत है मैं उससे कुछ लूँगा। इन लोगों ने आपस में ये तय किया था। तो जब इन लोगों ने आपस में ये तय किया था, इसका मतलब ये था कि अम्मा जी जो शादी कर रही हैं बाबा जी के साथ, वो इस लालच में नहीं कर रही कि जो उनसे कोई घर मिलेगा या उनसे प्लॉट मिलेगा। बाबा जी को उनके एक खालाजाद भाई ने ये मशवरा दिया था कि भाई 5 मरले का प्लॉट इसके नाम कर दो, इससे क्या हो जाएगा। बाबा जी ने कहा हाँ ठीक है, इससे कुछ नहीं होगा, मैं 5 मरले का प्लॉट इसको लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। शायद जो बाबा जी के जो है वो चाचा खालाजाद कज़न है, उन्होंने शायद इनको ये कहा होगा कि भाई तुम्हारी औलाद जो भी इसकी इज्जत नहीं करेगी, तुम्हारी औलाद इसको घर से निकाल देगी, तुम्हारी औलाद इसके साथ बदसलूकी करेगी, तो इसको तुम अपनी औलाद से प्रोटेक्ट करने के लिए ये राइट दे दो ताकि तुम्हारी औलाद इसी चीज़ की खातर उसकी इज्जत करती रहे। शायद वजह ये रही होगी। बहरहाल जो है वो इस बात से, बाबा जी की इस बात से ये तो वाज़ेह हो जाता है कि अम्मा ने बाबे के साथ जो शादी की थी वो ये घर के लालच में नहीं की थी, ठीक है। वजह जो भी रही हो, उस वक्त शादी की ज़ाहिर उस वक्त ये नजमा के साथ भी हालात इनके ख़राब चल रहे थे, लड़ाइयाँ झगड़े चल रहे थे। नजमा भी अक्सर जो है वो किचन को कुंडा छोड़ा लगा दिया करती थी, जो चीज़ें बाद में सामने आई। फ़ारूक भी लापरवाही करता था, फ़ारूक भी अपनी माँ की केयर नहीं करता था। अभी तो वह कहता है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, ठीक है बातों बातों में, जबकि उस वक्त फ़ारूक को भी माँ की परवाह नहीं थी। इससे हटकर और भी मल्टीपल चीज़ें चल रही थी। ज़ाहिर अब सारी चीज़ें तो हमने ना जानते, तो इस वजह से बाबा जी के साथ शादी की थी, तो ये वजह है। बाकी जो है वो लालच, देखिए घर के लालच में कोई भी शादी नहीं करता होता। मैं तो नहीं कभी करूँगा, मतलब मुझे कोई ऑफर करेगा जी हम आपको घर देंगे या जो है वो हम आपको प्लॉट देंगे, ना, सवाल ही पैदा। भाई घर के लालच में अपनी ज़िंदगी को दाव पर कौन लगाता है?
बाबा जी किस नेचर के मालिक हैं, बाबा जी किस तरह की तबीयत के मालिक हैं, ये बात अम्मा जी पहले जानती थी। ज़हरा जो है वो चाचू यासीन के साथ बाबा जी की नहीं बना करती थी, ठीक है। बाबा जी जो है वो अम्मा जी के देवर भी रहे हैं, तो अच्छी तरह से पता था कि बाबा जी किस नेचर के मालिक हैं। तो इस नेचर का बंदा अगर घर का लालच देगा तो क्या कोई भी अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा देगा? वजह कोई और रही होगी शादी की, आई डोंट नो क्या वजह है, ठीक है। जो भी मामला हो सकता है सिचुएशन को इस तरह की बन गई हो कि जो बाबा जी के साथ शादी जो है वो करके इनको ज़्यादा जो है वो बेहतर महसूस हो रहा हो या ज़्यादा सेफ्टी फील हो रही हो। ज़ाहिर वहाँ पर रह रहे थी इनकी जो है वो नजमा भरजाई है, भरजाई हमारी भरजाई उनकी बहू, वट एवर जो भी मामला रहे हों, अब क्या उसको डिटेल में डिस्कस करना। अच्छा, हाजी को अम्मी की कमाई की ज़मीन और दुकानें भी वापस करनी चाहिए। ये निधि चोपड़ा हमारी बहन है, ये इनका कमेंट है कि हाजी को अम्मी की कमाई की, मतलब अम्मी की कमाई से जो ज़मीन ली है वो और जो दुकानें ली थी वो भी वापस करनी चाहिए, जो सल्लू और असगर के नाम पर ख़रीदी हैं। हाजी की औलाद अम्मी की कमाई पर कब्ज़ा करके बैठी है। ये पब्लिक का ओपिनियन है, ठीक है। ये पब्लिक है जो, मतलब ये आज की बात नहीं है जब हाजी साहब ने दुकानें ली थी और उस वक्त ज़ाहिर अम्मा जॉब कर रही थी, और ये इश्यूज़ पहले चलते भी रहे हैं कि भाई जो है वो, मतलब अम्मा ने ये बात कही भी थी, इनफैक्ट नजमा ने ये बात बताई थी कि अम्मा ने जो है वो जो दुकानें वगैरह हाजी चाचू ने अम्मा के पैसों से ली हैं, मतलब नजमा के वालिद मोहतरम ने, चाचू गुलाम ने अम्मा के पैसों से ली हैं, तो अम्मा ने ये कहा था कि यहाँ से एक मरला उमर के नाम कर दो, मेरे पोते के नाम पे कर दो, ठीक है। तो वो भी जो है वो मेरे बाप ने उमर के नाम पर नहीं किया, वो भी अपने दूसरे बच्चों को दे दिया, ठीक है। ये बात नजमा ने बताई थी। तो मतलब ये है कि ये नजमा ने ये बातें खुद बताई हुई हैं कि अम्मा की पैसों से बाबा जी ने दुकानें शुकानें ली थी, ठीक है। तो वो तो बेचारी जो है वो सिर्फ अपने हक को रो रही है। भाई देखिए, मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश करें। वो ये तो कहती है कि मैंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके, सारी ज़िंदगी जो है वो मैंने मजदूरियाँ करके मैंने वो घर बनाया है, ठीक है। बट ज़्यादा मसला वो घर का नहीं है, वो ज़्यादा घर को नहीं रोती, वो ज़्यादा रोती है अपने राइट को, अपने हक को, कि भाई उसने निकाहनामे पर लिख के दिया था। क्योंकि अगर बाबा जी ने निकाहनामे पर ना लिख के दिया होता, अम्मा सारी ज़िंदगी उस निकाहनामे पर लिखे हुए घर, उस ज़मीन पर घर बनाने पर सर्फ ना करती। अगर बाबा जी ने लिख के ना दिया होता, अगर वो निकाहनामे पर हक महर के तौर पर ना लिखा हुआ होता, बात यह है कि वो हक महर के तौर पर लिखा हुआ था, ठीक है। इस वजह से उस घर के ऊपर, उस ज़मीन के ऊपर घर बनाने के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी फूंक दी, सारी ज़िंदगी लगा दी, ठीक है। तो बात यह है कि वो तो बेचारी अपने 5 मरले के हक को रो रही है। तो उसने जो है वो जो दुकानों के पैसे बाबा जी ने उनसे हथियाए, या फिर जो ज़मीन के पैसे उनसे हथियाए, वो तो बहुत बात की बातें हैं ना, उसका तो वो भी तस्करा नहीं कर रही हैं। फ़िलहाल तो उनको मसला वो 5 मरले के प्लॉट का है, ठीक है ना। खैर, ये निधि चोपड़ा का कमेंट था जी। मच्छिंद्रा धुमाल नामी खातून है हमारी बहन। अच्छा, इनका जो है वो ये कमेंट ज़रा सुनने वाला है, गौर करने वाला है। कहती हैं जी, प्लीज़ मेरा ये मैसेज किसी भी तरह से सितारा की अम्मी तक पहुंचाएं कि पिछले 2 सालों से बाबे का घटिया चेहरा हम पहचान गए हैं। देख, ये मैं नहीं कह रहा ये पब्लिक कह रही है, और पब्लिक वो बोलती है जो देखती है, ठीक है। मतलब पब्लिक तो सबको देख रही है ना, ये लोग वो बोलते हैं जो देखते हैं। ये लोग बाबा जी को भी देखते हैं, ये नजमा भरजाई को भी देखते हैं, ये जो आयशा की वीडियोस भी देखते हैं, ये डीडी को भी देखते हैं, ये सब की वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो ये लोग एक्चुअली ये वो बात करते हैं। देखिए, हम तो रिएक्शन वाले हैं ना, तो हमें जो है वो थोड़ा बहुत लिहाज करना पड़ जाता है, क्योंकि वजह यह है कि कभी जो है वो हमने चूँकि फेयर रिएक्शन देना होता है, तो हमें जो है वो कभी उनकी साइड की बात करनी पड़ जाती, कभी उनकी साइड की बात करनी पड़ जाती। क्यों? क्योंकि कभी वो गलत होता है, कभी वो गलत होता है, ठीक है। तो हमें जो है वो थोड़ा सा लिहाज करना पड़ जाता है। बट ऑडियंस ने तो जो है वो लिहाज नहीं ना करना, उसने जो देखना है उसने बोल देना है। ये कह रही हैं कि बाबा जी का घटिया चेहरा हम जो है वो पहचान गए हैं। जब सितारा पहली बार गई थी उमरा पर, तब भी सितारा के सामने मारा था। दूसरी बार पाँव पर छड़ी से मारा। अम्मा जो वो व्हीलचेयर पर मदीना जाती रहीं। फिर पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्म पानी अम्मा के पैर पर डाला कि वो फ़ातिमा और वकार की शादी पर ना जाए, ठीक है। और ना जाने ऐसे कितने वाक़यात हो गए बाबे के जुल्म के। इसलिए प्लीज़ अम्मा अब तो ना जाए बाबा के पास कभी भी। ये कह रही हैं जी। अच्छा, फिर कहते हैं जी, हाजी गुलाम दोबारा मारेगा, बहुत जुल्म करेगा। नहीं, मतलब वो जो था ना, वो गीज़र वाला मामला था, वो मेरे ख्याल से एक्सीडेंटली हुआ था, ठीक है। लेकिन जो है वो उस वक्त सिचुएशन, कुछ सिनेरियो इस तरह का चल रहा था कि फ़ातिमा की शादी सर पे आई हुई थी, ठीक है।
तो जो है वो एक सिनेरियो ये बन गया कि बाबा जी ने जानबूझकर डाला है कि ये कहीं फ़ातिमा की शादी पर ना चली जाए, क्योंकि बाबा जी एक्चुअली कोशिश तो ये कर रहे थे कि जब मुझे मेरी बेटी अपनी बेटी की शादी पर नहीं बुला रही या नहीं आने दे रही, तो जो है वो मेरी बीवी भी वहाँ पर नहीं जाएगी। मतलब ज़ाहिर अब वो शौहर है ना, तो उनको ये लगता था कि भाई अगर मैं नहीं जाऊँगा तो फिर मेरी बीवी क्यों जाए, ठीक है। तो इस तरह के मामला चल रहे थे। बहरहाल जो है वो गीज़र वाला जो गर्म पानी ज़रा वो एक्सीडेंटली ही इनके पाँव पर गिरा था, बट बाकी की चीज़ें जो है वो तो फैक्ट्स है ना, वो तो सामने भी आया कि बाबा जी ने उस वक्त भी मारा था, फिर बाद में पैरों पर छड़ी से भी मारा। वो तो जो है सबको नज़र आ रहा था कि वो व्हील चेयर पर बेचारी आती जाती थी, ठीक है। तो बाद में मजबूर होकर उनको कहना भी पड़ा कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मारा नहीं है, बस मेरे पैरों में जो है वो फ़्लाइट में आते हुए मेरे पैर जो है वो हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, ये वो। तो बाद में उनको स्टोरी सुनाना पड़ी, लेकिन हकीकत तो जो है वो बता दी गई थी ना, सामने आ गई थी। मेरे ख्याल से किसने बताया था, डीडी ने बताई थी ये बात, स्टोरी आगे सुनाई थी यहाँ पर। खैर जी, हाजी गुलाम दोबारा मारेगा, बहुत जुल्म करेगा, भाड़ में जाए वो घर, क्या करना ऐसे घर का जिससे सुकून ही ना मिले। प्लीज़ मुझे 3-4 दिन से नींद ठीक से नहीं आई, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है बाबा के जुल्मों का सोचकर। प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये मैसेज किसी तरह से उन तक पहुंचा दे। पहुंच गया सिस्टर आपका मैसेज, आप सुकून से सोएं, आप आराम कीजिए, क्योंकि बात यह है कि यहाँ पर पब्लिक तो बेचारी ज़हरा बेसुकून हो ही रही है, हम लोग भी बेसुकून हो रहे हैं। देखिए रात के 2 बजे मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पब्लिक तो बेसुकून हो रही है, हम लोग तो बेसुकून हो रहे हैं, लेकिन इन लोगों को किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब देखें, सिचुएशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। मामला है प्लॉट का, मामला था 5 मरले के प्लॉट का, वो हक महर वाला मामला, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन क्या है, अब आयशा सितारा को पर्सनली टारगेट कर रही है, डीडी नजमा को पर्सनली टारगेट कर रहा है, नजमा डीडी को पर्सनली टारगेट कर रही है, ठीक है। इन लोगों ने, आंटी रुबीना ने मेरे ख्याल से नजमा की धुलाई की है, ठीक है, और नजमा ने बदले में आंटी रुबीना की धुलाई की है। चाचा अनवर अपने जो है वो बड़े भाई की फैंटी लगा रहा है, बड़ा भाई बदले में चाचा अनवर की धोती खोल रहा है, ठीक है। तो ये क्या था, ये अभी क्या चल रहा है, बात क्या थी? बात थी 5 मरले के प्लॉट की, जो कि अम्मा जी का राइट है, जो कि बाबा जी ने देना है। बाबा जी ने उनका राइट तो क्या देना, वो तो बात बहुत पीछे रह गई। मैं इसी वजह से अपनी हर वीडियो में कुछ 10 दफ़ा ये बात लाजमी कहता हूँ कि भाई अम्मा जी का राइट है, बाबा जी ने देना है, 5 मरले का प्लॉट है, वो निकाह नामे पर हक महर के तौर पर लिखा हुआ है। ये बात मैं अपनी हर वीडियो में 10 दफ़ा लाजमी कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि भाई मैं इस इशू को नीचे नहीं जाने दूंगा। आप लोग जितने फड्डे डाल लो, आप लोग जितना एक दूसरे का सर फाड़ लो, जितना एक दूसरे की धोतियां खोलो, जितना एक दूसरे को गाली गलौज कर लो, जो करना कर लो, इस बात को मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। तुम लोग जानबूझकर ये कोशिश कर रहे हो ना कि भाई इस बात को चलो रहने देते हैं, इसको थोड़ा पीछे कर देते हैं, हम इधर उधर से बातें पकड़ पकड़ के हम जब एक दूसरे को गाली गलौज कर करा के इस मामले को ठंडा कर देते हैं, हम अपने ज़ाती जो हमारे मामला हैं वो हम उसको ऊपर लेके आ जाते हैं, ताकि ये वाली बात ठंडी हो जाए, यहाँ से लोग टल जाएँ, पब्लिक भी टल जाए, रिएक्शन वाले भी टल जाएँ, तो हमारे जब हम पर रिएक्शन जाना शुरू हो जाएंगे, चले हम तो आदि हैं गालियाँ खाने के, गालियाँ देने के, हम एक दूसरे को गालियाँ भी दे देंगे, रिएक्शन वालों की जो बातें भी सुन लेंगे, फिर बदले में उनको गालियाँ भी दे दिला कर लेंगे, वो सारा कुछ हम कर आगे इस बात को हम डाउन कर देंगे। लेकिन मैं आप लोगों का ये मकसद नहीं पूरा होने दूंगा बेबी। मैं हर वीडियो में 10 दफ़ा कहूँगा कि भाई अम्मा जी का 5 मरले का प्लॉट बाबा जी खा कर बैठे हुए हैं, बाबा जी नहीं दे रहे, हालांकि उनके हक महर है, हालांकि उनके निकाह नामे पर बाबा जी ने लिख के दिया, बेशक कज़न के कहने पे लिख के दिया, भाई निकाह नामे पे लिख के दिया, ठीक है। तो मैं तो हर वीडियो में ये बात करूँगा, हर वीडियो में ये बताऊँगा। तो खैर बात ये थी, उसको घुमा फिरा के ले कहाँ से कहाँ गए हैं, यही चीज़ वजह बनेगी, यही चीज़ वजह बनेगी जो है वो अब बनने जा रही है। अनकरीब आप देखेंगे कि जिस तरफ ये मामला जा रहे हैं ना, मतलब सितारा ने भी आज, सितारा वालों ने भी अनाउंसमेंट कर दी, हमारा फैसला ये है, ठीक है, कि अम्मा अब यहीं पर रहेगी, अम्मा नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब जो बाबा जी, देखें बात को समझने की कोशिश करें, बाबा जी कहते हैं जी अगर मेरी बीवी मेरे पास आती है तो मैं प्लॉट देता हूँ, मैं वो घर देता हूँ, ठीक है। सितारा वालों ने डिसीजन लिया है कि अम्मी नहीं जाएगी, अम्मी नहीं जाएगी तो बाबा जी प्लॉट नहीं देंगे, बाबा जी प्लॉट नहीं देंगे तो क्या होगा, सेपरेशन, जो कि वैसे हो ही चुकी है ना, पीछे तो सिर्फ जो है वो बोलना ही रह गया, मुंह से बोलना ही रह गया, ठीक है। डिवोर्स में और क्या होता है। अब देखें बात तो, जैसे मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, बात क्या थी, सिर्फ 5 मरले के प्लॉट की, लेकिन अब जो है वो ये बाबा जी के बच्चों ने अना का मसला बना लिया। बाबा जी के सारे बच्चे जो है वो चारे खोर उठा के दिवाले हो चुके हैं सितारा फैमिली के, ठीक है। आगे से वो भी रिस्पॉन्स करते हैं, बट वो ज़हरा ये सारे के सारे बदतमीज़ हैं, वो बदतमीज़ नहीं हैं,
तो वो थोड़ा लिहाज कर लेते हैं, थोड़ी लगी लपटी रख लेते हैं। अम्मा बेचारी हाथ बहुत बांध रही थी कि भाई मेरे ऊपर बात ना करो, बट बाबा जी के बच्चों ने अना का मसला बना लिया है। अब जो है वो लड़ाइयाँ अरूज पर पहुंची हुई हैं। जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा बात हो गई है, इतने ज़्यादा मामला पीक पर चले गए हैं, तो आप लोग खुद फैसला करके मुझे बताएं कि बाबा जी क्या डिसीजन लेंगे, बाबा जी क्या करेंगे। अभी जुमा 8 दिन नहीं हुई ईद गुजरी को, जब बाबा जी ने अपने सारे बच्चों के साथ मिल के बैठ कर खाना खाया था, सारे बच्चों के साथ दोबारा सुलह की थी। जिन बच्चों के साथ ये जुमा 8 दिन नहीं हुई सुलह की हुई को, अब बाबा जी अब उन बच्चों के खिलाफ जाएंगे। उन्हीं बच्चों के लिए तो अपनी बीवी के साथ फटा कर रहे हैं। बाबा जी ने अपनी वीडियो में कहा जी मैंने अपनी इस बेगम के लिए मैंने अपने बच्चों को जलील किया। अब बाबा जी वापस अपने बच्चों के पास जा चुके हैं। अब वो बच्चे सारे बाबा जी के लिए वापस इकट्ठे हो चुके हैं। तो अब उन्हीं बच्चों की पढ़ाई हुई पट्टियों के मुताबिक तो बेगम के साथ ये फटा किया उसका प्लॉट ना देने वाला। तो अब आपको क्या लगता है कि बाबा जी उन बच्चों ने जो इतने ज़्यादा मामला ख़राब कर दिए हैं, इतने ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े फड्डे डाल रही हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि बाबा जी इन फड्डों के बाद बच्चों की इतनी जो है वो पीक पर चले जाने के बाद अब वापस जाएंगे? वापसी मुमकिन है? वापसी सिर्फ एक सूरत में मुमकिन है। 90% चांसेस तो ये सेपरेशन के ही हैं दोबारा, क्योंकि बाबा जी के दिन भी थोड़े रह गए हैं वापस मदीना जाने वाले। ठीक है, तो ज़रा बाबा जी मदीना चले जाएंगे तो पीछे अम्मा ने तो ज़ाहिर इधर आकर नहीं ना रहना, अम्मा तो जहाँ रह रही है उन्होंने वहीं रहना है। तो मामला तो ज़ाहिर ख़राब से ख़राब तरी होते जाने हैं। एक सिचुएशन है वापस आने की, मैक्सिमम चांसेस तो वैसे डिवोर्स के हैं, बट एक चीज़ है, ठीक है, डीडी ने अपनी कल एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। डीडी ने उसमें कहा जी बहुत बड़ी न्यूज़ निकल गई है कि जिसमें बोला गया है कि चाचू गुलाम पर केस हो गया है। इस केस से मुतालिक पहले भी अफवाहें फैलाई थी और मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। आजकल सारी बातें व्हाट्सएप के थ्रू पता चलती हैं। वैसे जो है वो तुम्हें भी बातें व्हाट्सएप के थ्रू पता चलें तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती। ठीक है, इतने तुम ला ताल्लुक़ हो नहीं, इतने तुम ला इल्म हो नहीं जितना तुम बनते हो। तुम नैना के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ला इल्म बनते थे, हालांकि तुम उस वक्त भी ला इल्म नहीं थे, तुम्हें उस वक्त भी सारी बातें पता थी। ठीक है, खैर, कहता जी सुनने में आ रहा है कि सैफ भाई ने चाचा गुलाम मोहम्मद पर केस किया है और पहले भी उन्होंने सितारा की बहुत मदद की है और अब भी उन्होंने उनका बहुत साथ दिया है। देखें जी, इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि वो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है और अगर वो कुछ करता भी है तो वो सामने से करता है, पीठ पीछे उसकी आदत नहीं है। मतलब लुब्बे लुबाब ये है कि ये बताना चाह रहा है कि सैफ भाई ने केस कोस नहीं किया, ना सैफ भाई केस करेंगे। ठीक है, चलो ये केस वाली बात होगी फाइनल। केस मुझे पता है, ज़ाहिर है सैफ भाई का क्या तुक बनता है केस करने का, ना ही वो केस करेंगे। सैफ भाई के ताल्लुकात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं चाचू गुलाम मोहम्मद वालों के साथ। ठीक है, मतलब उन्होंने अपनी लास्ट कम्युनिटी में ये बात बताई थी कि चाचू गुलाम मोहम्मद की जो पहली वाइफ थी, क्या नाम था उनका, मुमताज़ था, हाँ जी मुमताज़ खातून था। उन्होंने सैफ भाई की काफ़ी जो है वो हेल्प की थी उन दिनों जब ये नए नए वहाँ पर गए थे, सऊदीया में गए थे। तो ज़ाहिर है सैफ भाई कभी भी चाचा गुलाम मोहम्मद पर केस नहीं करेंगे क्योंकि इनके साथ ताल्लुका ठीक है। चाचा जो है वो अनवर भी ये चाचे सैफ जो है वो सैफ भाई की ही जो है वो थपकी पर उछलता है कि जी वो मेरा यार पाकिस्तान आ गया है, जो मेरे पीछे खड़ा होता है ये वो। चाचा अनवर भी इन्हीं बातों पर उछलता है, जबकि हकीकत ये है कि सैफ भाई कभी भी ये केस कूस वाले मामला नहीं करेंगे। ये बात तो है ठीक। अब करना क्या चाहिए, सैफ भाई जैसे नेचर के हैं उनको ये करना चाहिए। भाई देखिए, यहाँ पर सारे तो बच्चे बने हुए, बाबा जी बच्चे बने हुए, बाबा के बच्चे भी बच्चे बने हुए, हालांकि वो सारे के सारे बच्चों वाले हैं। बाबा के बच्चे भी बच्चे बने हुए हैं, बाबा जी खुद भी बच्चे बने हुए हैं। अम्मा वो तो बेचारी जो है वो अपने राइट के लिए रो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे बने हुए हैं बच्चे। तो यहाँ पे सैफ भाई को थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा। सैफ भाई या फिर चाचा अकबर हो गया या फिर जो थोड़े से सीनियर लोग हैं इनकी फैमिली में, उनको चाहिए कि बाबा जी को बिठाकर समझाएं कि क्या हो गया भाई, जो उसका राइट है उसको दो। क्यों 5 मरले की प्लॉट की खातर अपने साथ साथ हमारे पूरे ख़ानदान के सर पे मट्टी डलवा रहे हो? ये क्यों बच्चों वाले काम कर रहे हो? क्या ये 5 मरले का प्लॉट जो है वो हमारे ख़ानदान की इज्जत से बढ़कर है? भाई जो एक चीज़ अगर किसी का राइट है, वो राइट तुम उसको निकाहनामे पर लिख कर दे भी चुके हो, तो अब उससे मुकर जाना ये कहाँ की अक्लमंदी है और कहाँ से इज्जत वाली बात है? ठीक है, तो सैफ भाई वालों को, इन लोगों को बजाय ये केस कूस वाली साइड पर जाने के, ज़रा मुझे पता है कि नहीं चाहेंगे, लेकिन इन सारे मामलात की तरफ जाने से बेहतर है कि बिठाकर चाचे गुलाम को समझाएं कि चाचा थोड़ा होश के नाखुन लो, चाचा थोड़ा अकल से काम लो। क्यों जो है वो ख़ुद के साथ साथ हम सबको भी जो है वो बेइज्जत करवा रहे हो? क्योंकि सैफ भाई को खामखा इसमें घसीट के लेके आना, मैंने नहीं सुना था पहले, मैंने सिर्फ ये डीडी के मुंह से ही सुना है जी सैफ भाई वाला मैटर चल रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था इन सारे मामलात का।
मैंने नहीं सुना था, डीडी के मुंह से सुना। बहरहाल जो है वो चलें, डीडी इनको भी घसीट के ले आया बीच में। तो भाई हम सबको जो है आप लोग इसमें घसीट घसाट के लेके आ रहे हो। बाकी के फैमिली मेम्बरान भी, चाचे अनवर जो है वो चाचे ग़ुलाम ने अपना उस मरे हुए खालाजाद कज़न को बीच में घसीट लिया, ठीक है। कल जो है वो चाचे अनवर की फैंटी लगाते हुए उन्होंने अपने मरे हुए शहजाद, मतलब जिसकी डेथ हुई अभी रिसेंटली, सज्जाद है या सज्जाद है मेरे ख्याल से, उसको बेचारे को भी बीच में घसीट लिया, ठीक है। तो अब तो सबको बीच में घसीट कर लेके आ रहे हैं। तो इन सब को बीच में घसीट के लेके आने से बेहतर है कि वो 5 मरले का प्लॉट है यार, क्या उसकी वैल्यू है, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हो गया, मेरे ख्याल से 8-9 लाख रुपए का हो जाएगा, कोई 10 लाख का हो जाएगा, कोई 10 लाख की है सही कोई औकात। चले 10 का ना होगा चाचा, 15 का हो जाएगा, कोई 15 लाख की है सही औकात। आप खामखा जिद करके बैठे हुए हैं। एक चीज़ आप पहले उसको दे चुके हैं। और ये बात चाचा के बच्चे सारे बोलते हैं जी। आज मैं सल्लू की लाइव देख रहा था, उसने भी कहा जी ये घर उनका है, उनका ही रहेगा, ठीक है, अबू के मरने के बाद भी उनका रहेगा, कोई उनसे ये हक नहीं छीन रहा। चाचा ग़ुलाम भी कहता है जी घर उसका है, उसी का रहेगा, हमने कुछ नहीं लिया। कहते तो हैं लेकिन लिख के नहीं देते, मतलब जो मतलब पेपर्स हैं उसके नाम नहीं करवाते। यहाँ से बदनीयती शो होती है, मसला और कोई नहीं है। भाई बोलते तो हैं उसका है, लेकिन अगर आप लोगों की नीयत ठीक है, नीयत में कोई खोट नहीं है, तो भाई उसके नाम करवा दो अगर उसका है तो। बात ये है सारी, ठीक है। तो अगर तो ज़िद पर अड़े रहेंगे बाबा जी, किसी एक को तो ज़िद छोड़नी पड़ेगी, और ज़िद हमेशा समझदार बंदा छोड़ता होता है। आप समझदारी का मुजाहरा कीजिए, आप बड़े हैं, आप मर्द हैं, आप शौहर हैं, आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। आप समझदारी का मुजाहरा कीजिए, आप ज़िद छोड़िए, ठीक है, और जो है वो शऊर वाला फ़ैसला कीजिए। अदरवाइज़ जो है वो जैसे आप ये चैलेंज दे रहे हैं कि जी मेरी बीवी वापस आएगी, हम जो है वो साथ रहेंगे, हम साथ जिएंगे, हम साथ मरेंगे, तो बाबा जी आपका ये वाला ख्वाब अधूरा रह जाएगा फिर, क्योंकि आपकी औलाद ने अब तक कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, चले खैर मैं ये कॉपी साइड पर रख लूँ क्योंकि अब मैंने यहाँ से कोई बात नहीं करनी, बोलिए जहाँ से इतना मौलाना। मुझे एक बात बताएं, आपने अपनी वीडियो में ये कहा कि मेरी बेगम मेरे घर में, मेरे और अपने घर में, उसने सल्लू को वहाँ से निकाल दिया। सल्लू फिर मुल्तान से आया सर्दी में, फिर जो है वो इसने कहा जी सल्लू को यहाँ से निकालो, तो सल्लू जो है वो सर्दी में ठठरता हुआ वापस गांव गया किराए वाला बाइक लेके। तो ये तो हालात हैं कि जी मेरे बच्चे जो है वो इस घर में नहीं रह सकते, मेरी सुनती नहीं है, ये वो। बाबा जी अब सब ने सिचुएशन देख ली है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके बच्चे आपकी सुनते हैं? क्या आपके बच्चे वाकई आपकी इज़्ज़त करते हैं? क्या आपके बच्चे वाकई आपके साथ मुखलिस हैं? क्योंकि अगर आपके बच्चे आपके साथ मुखलिस होते, अगर आपके बच्चे आपका एहतराम कर रहे होते, तो आपके बच्चे इस वक्त इतना लिहाज ज़रूर कर रहे होते कि हमारे बाप ने एक जो रिश्ता बनाया है, हम उस रिश्ते का एहतराम करें। हमारे बाप ने एक खातून को हमारी माँ के तौर पर चुना है, तो हम उसे माँ वाली रिस्पेक्ट दें। आपके बच्चे तो पता नहीं क्या क्या जो है वो मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं। आपके बच्चे तो पता नहीं क्या क्या किस किस साइड पे पॉइंट कर रहे हैं, इशारे कर रहे हैं। बाबा जी मुझे एक बात बताएं, आपका अब आपके बच्चों पर आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं है, तो आपके जाने के बाद आप क्या करेंगे? आपने तो चले ही जाना है। मैं दुनिया से जाने की बात कर रहा हूँ, वैसे अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, ठीक है, बट ज़रा जाना तो सभी ने है ना। तो जो बच्चे आपके ज़िंदा होते हुए आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके जाने के बाद वो आपका क्या लिहाज करेंगे? सहरा वो लिहाज नहीं करेंगे। और आपके बच्चों का हाल ये है कि वो इस वक्त आपकी बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं कर रहे। फिर आप ये कैसे कहते हैं कि आपकी बीवी ने आपके बच्चों को अपने घर से, मतलब आपके आने से पहले अपने घर से निकाल दिया, या ये कर दिया, वो कर दिया, उनको बच्चा नहीं समझती? बच्चों का हाल देखा है आपने? अगर बच्चों का ये बिहेवियर होगा तो भाई आप किसी को भी जो है वो कोई भी हो, वो ज़हरा नहीं बर्दाश्त करेगा इतने बदतमीज़ बच्चों को, बदलिहाज बच्चों को। बदतमीज़ होना एक अलग चीज़ है, बदलिहाज होना एक अलग बात है। बदलिहाज होना ज़्यादा बुरी बात है। इतने बदलिहाज बच्चों को जो वो अब देखें, अब आयशा ने आज अपनी वीडियो में कहा जी आपने आज तक, मतलब 12-13 साल से आप वहाँ पे है, काम कर रही है, मेरे अब्बू की ज़िंदगी में उसने कहा जी काफ़ी अरसे से हैं, पता नहीं कितने साल बता रही थी, आपने आज तक मुझे एक सूट कपड़ों का गिफ्ट नहीं किया। उसने एक छोटी सी बात को लेकर, ये कपड़ों के सूट को लेकर, उसने जो है वो क्या कुछ नहीं सोच के रखा हुआ। एक छोटी सी चीज़ से लेकर वो कितना ज़्यादा मुतनफ़र हुई है। आपके बच्चों का तो हाल ये है। आपका बेटा जो है वो कल गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। अब वो लाख कहता रहे कि नहीं जी मैंने सितारा को रमा को नहीं बोला, वो लाख कहता रहे, लेकिन ऑन दैट मोमेंट उसने यही बात की थी, और उसके बाद का मतलब भी यही था, मकसद भी यही था उसका।
ये बात आप भी जानते हैं। अब जो है वो आप लोग पर्दे डाल रहे हैं तो ज़रा डाल रहे हैं, बट उस वक्त उसका मकसद यही था बाबा जी। तो आपके बच्चे, सवाल यह है कि बाबा जी आपके बच्चे तो आपकी ज़िंदगी में आपके नहीं सुन रहे। आपके बच्चों ने आपकी ज़िंदगी में उस औरत को आपकी बीवी नहीं माना, अपनी माँ नहीं माना। तो आपको क्या लगता है कि आपके जाने के बाद वो बच्चे उसके बनेंगे? और आपके बच्चे, अब सवाल फिर से वही कि अब क्या आपके बच्चे आपके साथ मुखलिस हैं? क्या आपने कल अपनी वीडियो में कहा कि कुछ लोग जो है वो मसलहत कराने वाले होते हैं या फिर कुछ लोग आग लगाने वाले होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपके बच्चे मसलहत करवा रहे हैं? क्या आपके बच्चे मसलहत करवाने वाले हैं? मसालियत, क्या आपके बच्चे आपका घर तोड़ने में किरदार अदा नहीं कर रहे इस वक्त? क्या आपके बच्चे इस वक्त आग नहीं लगा रहे बाबा जी? बड़ी मासूमाना से मैंने सवाल किए हैं, कि मैंने सख्त बातें नहीं की, ठीक है। बट बाबा जी ये वो फैक्ट्स हैं जो आपको तन्हाई में बैठकर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर मुझे लगता है कि फिर आप बेहतर नताइज निकाल पाएंगे। इस वक्त आप शायद औलाद की मोहब्बत में अंधे होकर सोच रहे हैं, या शायद इस वक्त आप गुस्से में होकर सोच रहे हैं, गुस्सा होकर सोच रहे हैं। अपनी बीवी से आपको गुस्सा होगा ज़ाहिर है, ठीक है। तो शायद आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में बैठकर सोच रहे हैं, वट एवर जिस तरह भी सोच रहे हैं, इस वजह से आप इतने हार्श जो फैसले ले रहे हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बाबा जी तन्हाई में बैठकर 2-4 गिलास पानी के पीकर, ठीक है, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करके, ठंडा करके, सुकून से बैठकर पूरी की पूरी सिचुएशन को देखिए और फिर फैसला कीजिए। आपके बच्चे आपकी कदर बाबा जी नहीं कर रहे। जब आपसे मिलें, आपके जो फेस टू फेस आएँ, वहाँ पर आपको इज़्ज़त एहतराम दे देना, आपके पास बैठ के 4 बातें कर लेना, ये इज़्ज़त नहीं होती। इज़्ज़त होती है कि बाप के फैसलों को रिस्पेक्ट दी जाए, ठीक है। बाप चाहता है कि मेरी बीवी मेरे पास आ जाए। बच्चे जो है वो बीवी को धुतकार रहे हैं, आपकी बीवी को, बच्चे आपकी बीवी को बुरा भला बोल रहे हैं। इस सिचुएशन में, इस माहौल में आपकी बीवी आपके पास आएगी? बाबा जी इन सारी चीज़ों को ना बैठकर थोड़ा सा गौर कीजिए, ठीक है। और अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका घर बच जाए, ये डिवोर्स ना हो, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी बीवी आपके पास आकर रहे, ठीक है, और सारे मामला सॉर्ट आउट हो जाए और आप अपने चैलेंज में सक्सेसफुल हो जाएं, तो फिर काइंडली अपने बच्चों को थोड़ा सा लगाम डालिए, ठीक है ना। और अगर आप अपने बच्चों को लगाम नहीं ना डाल सकते, तो फिर आप ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि आप अपनी बीवी को लगाम डालेंगे या बीवी आपके पास आकर रहेगी, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, जन्नतुल बकी में इकट्ठे दफन होंगे। फिर आप ये वाले ख्वाब देखना बाबा जी छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर आप जो है वो बहुत अच्छे बाप नहीं हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा काम आपको समझाना था, मशवरा देना था। बाकी आपने क्या करना है आप बहुत बेहतर तौर पे जानते हैं। तो खैर नाज़रीन, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसको मज़ीद लंबा नहीं करते। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।